Hello students, welcome back to ARB classes. Friend, today we are going to discuss about Geography, Class 6 Geography, Chapter number 1, the Earth in the Solar Systems. Okay, तो सोलर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम समझते हैं यूनिवर्स के बारे में. व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स कहाँ से आया है? राइट, यूनिवर्स सब कुछ है. स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सी, स्पेस सब इंक्लूडेड हैं जो हमारे यूनिवर्स में आते हैं. राइट, इट इज इन्फिनिटिव एंड वेरी फास्ट, वेरी वास्ट. अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स, तो यूनिवर्स का जो एज है अराउंड 13.8 बिलियन ईयर एगो है. अराउंड 13.8 बिलियन ईयर एगो है. इसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सी पाए जाते हैं और उन्हीं बिलियंस ऑफ गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, है ना. कौन सा नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी. तो मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है. ओके, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है. लगभग 100 से 400 बिलियन स्टार मिल्की वे गैलेक्सी में पाए जाते हैं. तो उन्हीं गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी में, जैसे मैं बताया हूँ, ऑलमोस्ट 400 बिलियन स्टार हैं. उन्हीं में से एक तारा हमारा सन है और उसी के सन के आसपास हमारा सोलर सिस्टम है, सटा हुआ है, साथ में मूवमेंट्स कर रहा है. किसकी तरह और मूवमेंट्स कर रहा है? हमारा स्टार सोलर सिस्टम, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर मूवमेंट्स कर रहा है अन्य अलग अलग ताराओं के साथ. जैसे मैं बता रहा हूँ, 100 से 400 बिलियन स्टार साथ में मूवमेंट करते हैं. अलग अलग अपना वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उनका अलग अलग फोर्स होता है जो मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहे हैं. ओके, अच्छा, अभी हम समझते हैं स्टार क्या होता है. स्टार, व्हाट इज स्टार? स्टार क्या होता है? स्टार सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं जो खुद का लाइट्स होता है. अगर हम स्टार और प्लैनेट के अंतर देखें तो स्टार के पास खुद का लाइट होता है लेकिन प्लैनेट के पास खुद का लाइट नहीं होता. सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सन. क्यों? सन एक मीडियम साइज स्टार है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट स्टार सन है. जो फैक्ट क्या है, अर्थ से अप्रोक्स 150 मिलियन किलोमीटर दूर में पाया जाता है, जो एप्रोप्रिएट जगह में है. ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से हमारा धरती एक एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर बना जहाँ पे हमारा ऑर्गेनिज्म का शुरू हुआ, क्रिएट हुआ. तो फिर क्यों नहीं अलग अलग प्लैनेट में हुआ ऑर्गेनिज्म का शुरू? जैसे कि मार्स है, जुपिटर है, वेनस है. इनमें सब क्यों तारा हमारा ह्यूमन नहीं रहते हैं या अदर एनिमल नहीं रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं है. हमारा धरती में है क्योंकि वो ऐसा जगह में है जो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है. अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर दूर में पाया जाता है धरती से. सॉरी, सन से धरती अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर है. ओके, आई होप आपको समझ में आएगा. अब देखते हैं सोलर सिस्टम क्या है. सोलर सिस्टम मतलब सन प्लस 8 planets along with asteroids, belts, satellites and other planets, like other objects. like हमारा सोलर सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करें, डेफिनेशन देखेंगे, तो सोलर सिस्टम इज नथिंग बट सन एंड 8 planet along with other celestial bodies. okay, like moon, asteroids, comets, like that. I hope you guys you can understand. Planets of solar system, जैसे आपको पता ही है, हमारा सन के साथ साथ बहुत सारे प्लैनेट हैं, जैसे कि आपका मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? अर्थ ओनली प्लैनेट जहां लाइफ है. जुपिटर द बिगेस्ट प्लैनेट एंड मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन, अ स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑल्सो.
अच्छा, नाउ अर्थ के बारे में। अर्थ, व्हाई अर्थ इज यूनिक प्लैनेट? बिकॉज अर्थ हैज blue planet. Also, earth is also known as blue planet because earth has maximum water, right? Earth has maximum water, like 71% water, oxygen present, suitable in temperature. These are the reason why in earth is unique. Okay, as also as let me tell you, blue planet इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है हमारा धरती में, जिसकी वजह से स्पेस से देखने से ब्लू दिखता है। ऑलराइट, अगर हम और धरती का शेप देखेंगे तो जियोड है, ऑलमोस्ट से है, ना ज़्यादा गोल है, ना ज़्यादा खड़ूस है, और यू कैन से उखड़ा मुखड़ा है, थोड़ा सा जियोड टाइप का है, मतलब ज़्यादा ना प्लेन नहीं है। जियोड इज नथिंग बट ऑलमोस्ट स्पेयर, पूरा स्पेयर नहीं है, फिर मतलब पूरा गोल नहीं है, थोड़ा सा ये है लींबू की प्रकृति में, है ना, ऑलमोस्ट स्पेयर है। ओनली नॉन प्लैनेट विथ लाइफ, राइट? जहां तक ह्यूमन को पता है, धरती में ही अब तक जीवन का शुरू है, अदरवाइज दूसरे प्लैनेट में अभी तक तो पता नहीं है लोगों को। ओके, still scientists are struggling to know about other planet, but till now there is only one earth where we can live life like human, animal and other planets, other animals, right? So अगर हम बात करें मून के बारे में, मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है। ओके, और इसका कुछ फैक्ट देखेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, अपनी लाइट्स खुद का नहीं होता, इसीलिए सन के लाइट्स में वो रिफ्लेक्ट करता है। अराउंड 27 डेज लेता है धरती को घूमने, धरती को एक राउंड मारने के लिए, और उसका ग्रेविटी थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अर्थ, क्योंकि अर्थ का ही छोटा भाई है वो, राइट? अगर बात करें अदर सेलेस्टियल बॉडी, हमारा सोलर सिस्टम में प्लैनेट के साथ साथ एस्टेरॉइड्स बेल्ट, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, एस्टेरॉइड्स मतलब क्या होता है? मार्स और जुपिटर के बीच छोटे छोटे रॉक्स पाए जाते हैं, जिसको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। जो हमारा प्लैनेट है ना, 8 प्लैनेट, तो मार्स और जुपिटर के बीच में भी कुछ बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है। हमारा सन इतना, हमारा जो प्लैनेट इतना इतना बड़ा बड़ा पत्थर भी पाया जाता है स्पेस में, जो घूम रहे हैं, अपना अपना ग्रेविटेशन में है वो लोग, है ना। बड़ा बड़ा पत्थर स्पेस में घूमते रहते हैं, उसी को ही हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और किसका किसका बीच में? मार्स एंड जुपिटर के बीच में वो लोग घूमते हैं। देन मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? जब स्पेस रॉक्स अर्थ एटमॉस्फेयर में अर्थ एंटर करते हैं ना, बर्निंग शूटिंग स्टार्स को हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। जब कोई भी एस्टेरॉइड्स जब घूमते घूमते धरती की ओर आ जाता है, उसी को हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। अच्छा, कॉमेट्स क्या है देन? आइस प्लस डस्ट के बने होते हैं ये कॉमेट्स। टेल होती है उसका जब सन के पास आते हैं, है ना, बहुत ही खतरनाक होते हैं, मतलब आइस प्लस डस्ट से बने होते हैं कॉमेट्स। ओके, अगर हम बात करें लास्ट, कॉन्स्टेलेशन इज नथिंग बट group of stars which give different shapes, like animal shapes, like any object shapes. So those different shapes is known as constellations, like सप्तऋषि। हमारा स्पेस में एक सप्तऋषि बोल के ग्रुप ऑफ तारे हैं, उसको हम हिंदू माइथोलॉजी में सप्तऋषि कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। If you like, please don't forget to subscribe. Thank you. Bye bye.